पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, आज कैसा भी बोझ इनके सिर पर हो परमेश्वर, कैसी भी टेंशन हो, कैसी भी पीड़ा में हो पवित्र आत्मा, मैं तुझसे तेरा दास होने के नाते सच में विनती करता हूँ, इनकी टेंशन को खत्म कर दे यीशु के नाम में। ये तेरे वचन को सुने और यहाँ से एक आनंद को लेकर जाएं और ये कहने पाए परमेश्वर कि हम प्रभु के घर गए थे आज और हमने आनंद को पाया यीशु मसीह के नाम में। वो मिठास आज ये लेकर जाएं यीशु के नाम में, बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आए। ध्यान से सुनो, निराशा से कैसे बाहर आए। कितने लोग निराशा से बाहर आना चाहते हैं, कितने लोग पड़े रहना चाहते हैं निराश होकर। हाँ, तो आज वो मत सुनना वचन ध्यान से, लेकिन जो निराशा से बाहर आना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है। लिखा हो सकता है कि आप में से कभी कोई व्यक्ति, कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो निराश हो, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को, अपनी बीमारी को लेकर निराश हो कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, या फिर कोई कह रहा आपके फेस पर, कोई आपके हाथों पर आपको एलर्जी हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। और इसी समय आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं जिसके पास दान लेने वाले नहीं आ रहे, आप एक दूसरे को आवाज लगा सकते हैं, बोलो हालेलुया। फिर से सुने, हो सकता है आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो निराश हो गया हो जिंदगी से और उसने हार मान ली हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज का मैसेज कह रहा है कि उन लोगों को बता कि अगर आज जितने लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, एक को भी पवित्र आत्मा हारने नहीं देगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं वो व्यक्ति हारता नहीं है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो आप निराशा से बाहर आता है वो व्यक्ति। जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति कर्जे में से बाहर आए, अपनी समस्याओं में से बाहर आए, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था, लेकिन उसके बाद जब वो चला गया तो उसने कहा कि अब शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात करूंगा कि वो विश्वास करें, क्योंकि शारीरिक लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जाने के बाद कि मैं जा रहा हूं और अब से मैं अपना आत्मा यहां छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन 12 में से एक मजाक उड़ा रहा होगा, कह रहा होगा कहां पर है, दिख नहीं रहा। आपको भी पता नहीं ना, अभी यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं, लेकिन कुछ आपके अंदर गंदी आत्माएं भी बैठी हैं, दुष्ट आत्माएं। अभी दिखेंगी नहीं आपको, दिख रही है कहीं? देखो पड़ोसी को एक साइड में देखो, दिख रही है कहीं? जब मैं आवाज लगाऊंगा तो आपके सिर पे से टाप कर निकलेंगी गंदी आत्माएं, आपके बीच में से आएंगी। इसका मतलब कोई है इस संसार में जो संसार को चला रहा है। आप समझ में आया? तो इसलिए शारीरिक लोग विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग विश्वास करते हैं। विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने लोगों को निराशा से दूर करने के लिए, समस्या से दूर करने के लिए। लेकिन उन लोगों को जो पवित्र आत्मा को आज पुकारेगा, आप 3 बार पुकारो, बोलो पवित्र आत्मा आ। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। दूसरी बार ना पुकारो, मर्जी तुम्हारी है, जोर से बोलो। जैसे अपने बच्चों को पुकारते हो, जोर से पुकारते हो, मां को पुकारते हो, बाप को पुकारते हो, पवित्र आत्मा आ चुका है आपके पास। कह रहे पवित्र आत्मा आ। उत्पत्ति 32 के 34 में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 32 के 34 में यहां पर लिखा, बाइबल बताती है इस बात के लिए, याकूब के भाई उसे मारने पर थे और याकूब वहां से निकल रहा था तो उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि हम 2 टुकड़ियां करेंगे और 2 टुकड़ियों में हम चलेंगे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका भाई उसके पीछे है उसको मारने के लिए। इसलिए उसने थोड़ा धन आगे दे दिया टुकड़ी को, दूसरा धन अपने आप रख लिया। उसने कहा कि अगर मेरे भाई ने कोई पहली टुकड़ी को मारा तो पीछे से मैं भाग जाऊंगा, बोला हालेलुया। लेकिन ये डरा हुआ था, निराश था, चिंता में था, क्योंकि ये अपने भाई के साथ धोखा चालबाजी कर आया था। और उसके बाद इसका भाई इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है, निराश है। लेकिन उस समय में इसने अपने परिवार को, अपने सैनिकों को, सबको कह रहे कि एक नदी से पार करा दिया, लेकिन ये पीछे खुद अकेला रह गया, बोला हालेलुया। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर ये फटने तक, पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। मतलब पांव फटने तक, सुबह होने तक। कह रहे कि एक स्वर्गदूत आया और उसके साथ पांव फटने तक मल युद्ध करता रहा, बातें करता रहा। कह रहे बहुत सारे
लोग नहीं जानते। कहता है कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब अकेलापन उनकी लाइफ में आता है। हो सकता है आप भी कोई अकेले रह गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग अकेले के होने के बाद वो अपने मन से बातें करते हैं, विचारों में बोलते हैं, शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर मेरे से बात नहीं करेगा, शायद वो मेरी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन वो अकेलेपन में जीवन जी रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर हो, आपके माँ बाप ने छोड़ दिया हो, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया हो, या किसी लाइलाज बीमारी ने आपको पकड़ लिया हो, और बीमारी डॉक्टर ने क्या दिया हो कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, और आप अकेले बिस्तर पर पड़े हुए रो रहे हो। लेकिन याद रखना, और आप भी मुंह से कह रहे हो कि शायद भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं याद रखना, परमेश्वर कभी भी कह रहा है कि किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। याद रखना, अकेले में परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आता है। आमीन। जब आप अकेले हो जाते हैं, परमेश्वर का एक स्टाइल है, कह रहा जब आप अकेले, जब तक आप अकेले नहीं होंगे, कह रहा तब तक परमेश्वर आपकी मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको दुख, बीमारियां, समस्याएं क्यों होने दी? इसलिए कि ताकि आप अकेले हो जाएं संसार से। जब आप अकेले होते हैं तब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब आप अकेले होते हैं तब आप निराश होकर कहता है कि लोगों से हेल्प मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग अकेलेपन में कहता लोगों के पास जाते हैं, हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहता है परमेश्वर के पास आते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। याकूब जब अकेला पड़ा तो उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मेरी गंदगी मेरे सामने आ रही है, मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी चालाकियां, मेरे धोखे मेरे सामने आ रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसी समय जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसी समय अपना स्वर्गदूत उसके पास भेज दिया उसकी मदद करने के लिए। याद रखना, जितनों ने आज पवित्र आत्मा को पुकारा है, आज एक हेल्प स्वर्ग से आएगी चर्च आपके लिए। आमीन। एक हेल्प करने वाले एंजल आएंगे आज। कह रहा जिस हिस्से में आप बीमार है चंगा करेंगे यीशु के नाम में। लेकिन कहता है कि आपको उससे पहले क्या करना है? कहता है आपको एक मल युद्ध करना है। अकेलेपन में मल युद्ध होता है। वो अकेलेपन में, अकेले जब आप अकेले होते हैं तो आपका विचार करता है, किसी का विचार करता है मैं सुसाइड कर लूं। सुनो, दूल्हा कभी भी अकेले में अगर अपनी पत्नी को बोले, नवी दुल्हन को अगर बोले दूल्हा, तो उसी समय पत्नी क्या कहेगी? अनपढ़ कहेगी क्या कर रहा है, छोड़ दे मैं डांट रहा। और पढ़ी लिखी कहेगी मैं बहुत स्वीट हूं, अकेले में बात करो। पढ़ी लिखी औरत अपने पति को समझाएगी, कहेगी अकेले में बात करते हैं, सबके सामने मुझे मत डांटना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? औरत को अच्छा लगता है, नवी दुल्हन को अच्छा लगता है अगर उसका पति, उसका दूल्हा उसको सबके सामने डांटे, अच्छा लगता है? अरे हाँ कि ना? बोलती क्यों नहीं? रोज डांट खाती हो। सारे बोलो हालेलुया। औरतें बोलती हैं, यूपी की बोलती है सबके सामने ना डांटिए, मैं अपने घर न चला जाऊंगी। लेकिन पढ़ी लिखी बोलती है आपको मैं मौका दे रही हूं, मुझे अकेले में डांटा करो। सारे बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर भी आपको सबके सामने डांटना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको सबके सामने बात नहीं करना चाहता। वो आपसे एकांत मांग रहा है। वो आपका दूल्हा है, आप उसकी दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन से अकेले में बातचीत करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिलेंगे। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अकेले में मिलना है। अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं वो किसी के सामने मुलाकात नहीं करना चाहता, अपने भेद नहीं खोलना चाहता। बाइबल बोलती है इस बात के लिए जितने भी बड़े बड़े पादरी हुए, जितने संत हुए, करके उन लोगों को परमेश्वर ने अकेले में दर्शन दिया। अब्राहम निराश हो गया, एक जगह पर उसके पास बच्चा नहीं है। हो सकता था कि वो वापस भाग सकता था, लेकिन उस समय जब वो अकेला हो गया तो अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता था 24 घंटे। कईयों को आदत होती है जब नवी नवी शादी होती है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते, चल भाई चल भाई चल भाई हालेलुया, चल भाई। पत्नी जहां जाएगी वहीं जाएगा, जहां जाएगी वहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अकेला बिताएं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब कुंवारा था मेरा था, शादी हो गया पत्नी का हो गया। इसका मतलब वो चाहता है, कहता है आप अकेले में बिताएं परमेश्वर के साथ। कह रहा अब्राहम अकेला नहीं हो रहा है, अपनी पत्नी सारा को लेकर घूम रहा है बार बार। और उसी समय जब उसकी पत्नी को पता लगा कि हमें किसी का बच्चा गोद लेना पड़ेगा, हमारे पास औलाद नहीं है, तो उस समय अब्राहम अपनी पत्नी के आंसू देख नहीं पाया, अकेले में जाकर रोने लगा परमेश्वर के सामने। कहने लगा क्या परमेश्वर मैंने तेरी सेवा नहीं की, निराश हो गया। और कहने लगा पवित्र आत्मा क्या मैंने तेरी सेवा नहीं की? क्या तू मुझे सारी जिंदगी दूसरों का बच्चा खिलाने के लिए देगा? क्या मेरी पत्नी को 90 साल से जिसके पास बच्चा नहीं है, क्या उसे बच्चा नहीं देगा? परमेश्वर उसी समय कह रहा जब उसने परमेश्वर को अकेले में पुकारा, परमेश्वर पहला व्यक्ति अब्राहम जिसके लिए स्वर्ग से नीचे उतर कर आ गया और उसका हाथ पकड़ा, तंबू से बाहर ले गया। बोलता कह रहा देख आसमान में कितने तारे हैं।
आज तो एक भी नहीं निकला। आसमान में देख कितने तारे हैं, कहता इतनी सारी औलाद मैं तेरे नाम कराने वाला हूं यीशु के नाम में। अगर अब्राहम अकेले में ना मिलता परमेश्वर से, शायद परमेश्वर उसे ये बात ना करने वाला था, उसको दे देता, लेकिन ऐसी बात कभी ना बोलता। याद रखना, जितने लोग अकेले में मिलते हैं, प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन जितने लोग अकेले में अक्सर मिला करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, उसके साथ साथ कहता उनको नंबर 1 बनाता। याद रखना, उनका बिजनेस नंबर 1 होगा, उनकी सेवकाई नंबर 1 होगी, वो हर चीज में आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अगर जो चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना? अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाओ, बोलो अकेले में मिलेंगे। आपका दूल्हा आपको सबके सामने मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर सबके सामने नहीं मिलना चाहता। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा 3 तरह की प्रार्थनाएं लिख सकते हैं, आपको निराशा से बाहर निकालती है। पहली कि पर्सनल प्रेयर, पहली पर्सनल प्रेयर, आप समझ रहे कि नहीं? बाइबल पवित्र आत्मा बताता है, कह रहा व्यक्तिगत, कह रहा प्रार्थना आपकी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, मैं कह रहा हूं कभी आप लाइफ में इतिहास नहीं रच सकते। कुछ लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन पर्सनल मतलब एकांत में आपकी प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर आपको एकांत में लेकर जाना चाहता है, अकेले में बातचीत करना चाहता है, अकेले में दर्शन देना चाहता है, अकेले में भविष्यवाणी का गिफ्ट देना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो अपने स्वर के भेद आपसे अकेले में बांटना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग पर्सनल प्रेयर नहीं करते, इसलिए उनके बच्चे कभी भी आशीषित नहीं होते। याद रखना, जो माँ बाप पर्सनल प्रेयर नहीं करते अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे कभी टॉप नहीं करते, कभी इतिहास नहीं रचते। हाँ, 12वीं में पास जरूर हो जाते हैं, 8वीं में पास हो जाते हैं, 10वीं में पास हो जाते हैं, आइलेट्स करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करते। याद रखना, अगर आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आज के बाद इतिहास। आप तैयार है कि नहीं रचने के लिए? अपने आप को पर्सनल टाइम देना परमेश्वर को। अगर आप पर्सनल टाइम देते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। दूसरा कह रहा है फैमिली प्रेयर। बहुत सारे लोग कह रहा है कि फैमिली प्रेयर तो करते हैं, लेकिन कई बार वो पर्सनल प्रेयर नहीं करते। जब वो पर्सनल प्रेयर करते हैं तो वो अपनी फैमिली प्रेयर नहीं करते। आपको बता रहा हूं कि अगर आप फैमिली प्रेयर अगर आधे घंटे की करते हैं तो अपनी पर्सनल प्रेयर 1 घंटे की जरूर करो। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर आप फैमिली प्रेयर में रोज इकट्ठे नहीं हो सकते, हफ्ते में 1 बार जरूर इकट्ठे हो जाओ। याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते, 3 तरह की प्रार्थनाएं आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ रही है यीशु के नाम में। पहली आपकी पर्सनल प्रेयर, एकांत में, अकेले में। दूसरा कहता है फैमिली प्रेयर, और तीसरा कह रहा है चर्च की गैदरिंग के साथ प्रेयर, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग बहाना मारते हैं कि मेरी तो फैमिली नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे जहां मैं सोता हूं वहां पर एक कैलेंडर है, मैं उसको खोलता हूं और कैलेंडर बिल्कुल मेरे बेड के पास रखा रहता है। मैं कह रहा हूं कि उसमें मैंने एक सिटी, हर सिटी का नाम, हर स्टेट का नाम, हर गांव का नाम के अलग कैलेंडर है। मैं बता रहा हूं, अलग चीज, अलग लिस्ट है। जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और देश है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा भी है मेरे पास। मैं उनके लिए दे प्रार्थना परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी ये पर्सनल प्रेयर है उन लोगों के लिए। याद रखना, पवित्र आत्मा हर देश में, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे, मैं कह रहा हूं, वो मेरी प्रार्थना पर्सनल प्रेयर थी हर स्टेट के लिए। मेरे स्टेट में कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ, मैंने केरला में पढ़ाई नहीं किया, मैंने बॉम्बे में दूध नहीं लगाया, पानी नहीं पीने गया, खाना खाने नहीं गया, लेकिन मैंने इन शहरों के लिए नाम ले लेकर दुआएं 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 दुआएं, मेरी पर्सनल प्रेयर है। आज उसी पर्सनल प्रेयर का फल है आप लोग यूपी से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, आप यहाँ पर बैठे हैं। ये रिजल्ट है मेरी दुआओं का यीशु मसीह का नाम में। आप समझ में आया कि नहीं? आपको कहता है कि आप सिर्फ किसके लिए प्रेयर करते हैं? आप अपनी फैमिली, सिर्फ आपके पास कितनी फैमिली है? सिर्फ 3 बच्चे, 2 पति पत्नी, सास ससुर, गेट आउट। उसको तो पहले ही हमने गेट आउट कर दिया। आपके पास 5 लोग हैं बस प्रार्थना करने के लिए। आपकी लाइफ में कभी भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, कभी भी आशीषित नहीं होंगे जब तक आप अपनी फैमिली नहीं बनाएंगे। अपने पड़ोस को अपनी फैमिली बनाओ, अपने गांव को अपनी फैमिली बनाओ, अपने देश को अपनी फैमिली बनाओ, दूसरे देश को अपनी फैमिली बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब आपने उन फैमिलियों के नाम लेकर अगर हफ्ते में 1 बार भी प्रार्थना कर दिया, याद रखना, कह रहा जिस देश में जाओगे, कह रहा जो शहर से कोई व्यक्ति आ जाएगा, मैं कह रहा हूं कि जहां जाओगे उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता आप जहां जाओगे, कुछ लोग जाते हैं और वहां से बसने के लिए जाते हैं यूपी में, यूपी के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के केरला में, केरला के कर्नाटक में, पंजाब में आते हैं, हरियाणा में जाते हैं, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं रहता, उनके बिजनेस फ्लॉप रहते हैं।
कारण है क्योंकि आपने कभी अपने शहर के लिए, अपने देश को फैमिली नहीं बनाया। निजी रिश्ता नहीं है आपका, मेरा निजी रिश्ता है मेरे वॉलंटियरों के साथ, क्वायर के साथ, मेंबरों के साथ। आपके लिए मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं और मैं कह रहा हूं कि वो मेरी प्रार्थना का फल है जो आप अब तक जिंदा हैं यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है जो आपके रोज काम बनते हैं। यहाँ पर रोज लोग गवाहियां देने आते हैं। अगर आज के बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आप फैमिली प्रेयर करें, आप लोग प्रेयर में शामिल हो, तो याद रखना मैं कह रहा हूं वो कनाडा में भी लोग बैठे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यूएसए में भी बैठे हैं और वहां पर लाइव चल रहा है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप कह रहे हैं मैं अगर प्रार्थना ना करूं तो ये लोग वहां ना पहुंचते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये कनाडा के लिए प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं वहां पर ये जितने लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि एक नहीं, अगर 100 बैठे हैं 100 को परमेश्वर बजिंदर सिंह बनाएगा कनाडा में। आपको समझना है, कहता है कि आपके पैर जहां पड़ेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वहीं पर कुआं खोद दूंगा आशीष का यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप लोगों के पास जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन आपने कभी भी दुआएं नहीं की, फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप अपने देश को, अपने दूसरे देशों को, कह रहा है शहर को, गांव को, कहता है अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी फैमिली प्रेयर में शामिल करो। जब आप फैमिली प्रेयर में शामिल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम हल होंगे आज रात के बाद यीशु के नाम में। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस प्रेस अड्डा चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और ऐसी प्रोफेसी दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में। दोस्तों, आज की प्रोफेसी आज उन मसीही लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं से जो जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दोस्तों, आज की प्रोफेसी हम उन मसीही लोगों के लिए लेके आए हैं जो मसीही लोग परमेश्वर की प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणी और परमेश्वर के दास की भविष्यवाणी गलत होती हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं साबित हो सकती हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी आप सभी लोगों के लिए सच होती है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अंकुर नरूला जी ने जितनी भी भविष्यवाणी उन्होंने अपने जीवन में की है, वो सारी भविष्यवाणी पूर्ण भी हुई हैं। और उन विरोधियों के या उन लोगों के गाल में तमाचा है जो लोग उनकी प्रोफेसी को हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि ये प्रोफेसी सच नहीं होती है, सच साबित नहीं होती। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस चीज़ से ये ना सोचें कि उनकी प्रोफेसी वो नहीं होती, उनकी प्रोफेसी पूरी होती है। दोस्तों, आप जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक मैं लाता रहूँ। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।